हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बेसन का ढोकला बनाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे बेसन का ढोकला तो हर कोई बनाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ढोकला तो हर कोई बनाता है, लेकिन परफेक्ट ढोकला हर किसी का नहीं बनता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आपका ढोकला जो है बिल्कुल फूला फूला और मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी ढोकला बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके ढोकले की रेसिपी कैसी बनी। यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप किस सिटी से इस रेसिपी को देख रहे हैं अपनी सिटी का नाम मुझे जरूर लिखें। और आपने चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से मार्केट जैसे ढोकले को कैसे बनाया जाता है। तो बेसन का ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन। तो जो मैंने यहाँ पर बेसन लिया है वो थोड़ा सा मोटा है, तो इसे हम छान लेते हैं। यदि आप बिल्कुल बारीक फाइन बेसन ले रहे हैं तो आपको छानने की जरूरत नहीं है, लेकिन छानने से क्या होता है कि इसके अंदर जो भी लम्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जो हमारा ढोकला है ना वो भी बहुत ही बढ़िया भी बनकर रेडी होता है। अब ढोकला तो हर कोई बनाता है, लेकिन परफेक्ट ढोकला हर किसी का नहीं बनता। तो मैं आज जिस तरीके से आपको ढोकला बनाना बता रही हूँ, आप उस तरीके को फॉलो करके ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला जो है बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी, नरम बनेगा और बिल्कुल फूला फूला बनकर रेडी होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बेसन को छान लिया है। अब इसके अंदर के जो लम्स निकले हैं उसे हम हटा देते हैं। अब इसमें हम हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच के करीबन इसमें हम ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। आधी चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर हल्के से तीखेपन के लिए, या आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को पीस कर भी डाल सकते हैं। और 1 पिंच के करीबन डाल देते हैं हींग। बेसन का ढोकला बना रहे हैं तो हींग का जो फ्लेवर है ना बेसन में बहुत ही बढ़िया रहता है और हींग से हमारा डाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अब आधी चम्मच के करीबन डाल देते हैं नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ में। बहुत से लोगों की दिक्कत होती है कि ढोकला अच्छे से फूलता नहीं है, तो कहीं कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए से जो ढोकला है वो अच्छे से फूलता नहीं है। अब इस मिश्रण को हम रखते हैं साइड में। अब एक बाउल में हम डालेंगे आधा कप पानी। तो जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से मैंने आधा कप पानी लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधे नींबू का रस। मैंने अपने चैनल पर और भी दूसरे तरीके से भी ढोकला बनाना बताया है, यदि आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर जरूर देखिए और उन रेसिपी को एंजॉय करिए। 20 से 25 मिनट के अंदर सारी प्रोसेस हो जाती है, ढोकला भी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच के करीबन शक्कर, हल्का सी मिठास के लिए। ढोकले के अंदर आपने कभी खाया होगा, देखना हल्की सी मिठास रहती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर शक्कर 1 चम्मच लिए। आप थोड़ी सी ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा के ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें तब तक घोलना है जब तक कि जो शक्कर के दाने हैं वो अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। और वैसे तो जो ढोकला है वो दाल से बनाया जाता है, दाल को भिगोकर उसे पीस कर बनाया जाता है और उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और ये इंस्टेंट ढोकला है तो जल्दी से बन जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं शक्कर के जो दाने हैं ऑलमोस्ट घुल चुके हैं पानी के अंदर। अब इस पानी से हम ढोकले का बैटर लगाकर रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। पहले थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ पूरा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो इसके अंदर बहुत सारे लम्स बन जाएंगे और लम्स बन जाएंगे तो उस लम्स को ख़त्म करने में हमें टाइम लगेगा। और जब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करते ना तो लम्स जो हैं वो बहुत ही कम बनते हैं और ना के बराबर लम्स बनते हैं, तो बहुत ही जल्दी से वो ख़त्म हो जाते हैं। ढोकला बनाने के लिए बैटर एकदम ज़्यादा पतला नहीं रखना है और एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा पानी और यूज़ कर लेंगे, लेकिन पहले से ही ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लम्स फ्री बैटर अभी रेडी हो चुका है। अब हमें बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो देखिए जो मैंने शुगर वाला पानी रेडी किया था वो मैंने पूरा इसके अंदर ऐड कर लिया है। ढोकला जो है बहुत ही लाइट होता है और जब भी आपको हल्के फुल्के भूख लगे तो आप इसे फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। शाम के समय आपको खाना बनाने का मन नहीं है तो इसे आप बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी तो बनकर रेडी होता है, खाने में भी बहुत ही ईजिली से डाइजेस्ट हो जाता है ये। इस ढोकले को बनाने के लिए ना तो आपको पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत है, ना ही इस बैटर को आपको कहीं सेट होने के लिए रखने की ज़रूरत है। बस तुरंत से इस तरह से बैटर को आपको रेडी करना है और ढोकला बना लेना है। और देखिए इस तरह से आपको इसे फेंटना है। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे एक ही डायरेक्शन में फेंट रही हूँ। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटने से क्या होता है कि इसमें हल्की सी एयर भर आती है, जिससे कि जो बैटर है बिल्कुल हल्का लगने लगता है, तो जो ढोकला ना और भी बढ़िया बनकर रेडी होता है। तो मैंने इसे फेंट लिया। अब इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए साइड में रख रही हूँ और ढोकला बनाने के लिए हमें कुछ तैयारियां जो है वो पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे मैं इस तरह से आज कढ़ाई में ढोकला बनाने वाली हूँ, तो कढ़ाई में मैं पानी डाल देती हूँ और साथ ही इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और पानी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप चाहें यदि आपका स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं। और मैं यहाँ कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इस ढोकले को कुकर के अंदर भी बना सकते हैं।
अब ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक टिन ले लिया है, तो टिन को भी हम इस तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो अच्छी तरह से टिन को ग्रीस करें ताकि जब हम ढोकले को टिन से बाहर निकालें तो बहुत ही ईजिली से निकल जाए। यदि आपके पास एल्युमिनियम का टिन नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं। बस जो भी बर्तन ले वो थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, क्योंकि जब हम ढोकले को भाप में पकाते हैं तो वो फूलता है। अब जो हमने बैटर रेडी किया था, आप देख सकते हैं बैटर भी बहुत ही हल्का दिखाई देने लगा है। अब मैंने यहाँ पर लिया है इनो फूड सॉल्ट। इंस्टेंट बना रहे हैं, इनो से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है और मैंने लेमन फ्लेवर वाला लिया है, आप चाहे तो विदाउट फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो 1 पैकेट इनो हम इसके अंदर पूरा ऐड कर देंगे। सिंपल सा मेजरमेंट है, 1 कप मैंने बेसन लिया है और 1 पैकेट इनो बेस्ट रहेगा इसके अंदर। ना तो इससे कम डालिएगा ना तो इससे ज्यादा डालिएगा, यदि कम रहेगा तो ढोकला जो अच्छे से फूलेगा नहीं। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो पानी थोड़ा डालें, बैटर एकदम ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि जो ढोकले को पकाने की फूलने की प्रोसेस होती है ना, वो ऐसे समय हो जाती है। यदि आप ज़्यादा देर करेंगे इनो डालने के बाद इसे पकने के लिए, तो क्या होगा कि ढोकला जो अच्छे से फूलेगा नहीं, सारा इसका एक्टिव पावर खत्म हो जाएगा। तो इनो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम तुरंत करेंगे टिन के अंदर ट्रांसफर, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हल्का दिखाई देने लगा है। तो इस स्टेप को आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप ये तैयारियां पहले से कर लें। यदि आप इस तरह से इनो डालने के बाद टिन को ग्रीस करेंगे, पानी गर्म होने के लिए रखेंगे, तो इसमें बहुत समय चला जाएगा, जब तक इसके बैटर के अंदर से सारा इनो का एक्टिव पावर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे तुरंत डाल लेते हैं टिन के अंदर और इसे हम पकने के लिए रख देते हैं कढ़ाई में। पानी भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, तो टिन को हम इस तरह से स्टैंड के ऊपर रखेंगे और अब इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो से मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करिएगा, और क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं, यदि आप हाई फ्लेम रखेंगे तो क्या होगा कि जो पानी के बबल्स है ना वो आएंगे तो टिन के अंदर चले जाएंगे, तो ढोकला जो है वो पूरा गीला हो जाएगा। इसलिए लो से थोड़ी मीडियम रखिएगा गैस की फ्लेम को, और इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 से 20 मिनट में बिल्कुल बढ़िया तरीके से ढोकला जो है वो पक जाता है। और गैस की फ्लेम को बीच बीच में बिल्कुल भी आप लो मीडियम नहीं करिएगा, नहीं तो जो ढोकला है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। और जब तक ढोकला पके नहीं, आपको यहाँ पर कढ़ाई का ढक्कन भी नहीं खोलना है। यदि आप बार बार इसे खोल के भी देखेंगे तो भी जो ढोकला है वो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। 15 से 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ढोकला जो है वो फूल गया है। तो इस तरह से हम चाकू लगा कर देखेंगे और चेक करेंगे, तो देखिए बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा है चाकू के ऊपर, मीन्स की ढोकला अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को बंद कर देंगे और टिन को बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे टिन से बाहर निकालना है। तो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो तड़का पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन राई, और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। राई को आप जब भी तेल में डालें ना तो अच्छी तरह से उसे फूटने दे देती। राई अच्छी तरह से नहीं चटकेगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है खाने में। तो राई जो है अच्छी तरह से फूट चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च को हल्का सा हम पकने देते हैं। हरी मिर्च भी अच्छी तरह से पक चुकी है। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी कड़ी पत्ते अवेलेबल नहीं है। गैस को बंद कर देंगे। तो अब ढोकले को हम टिन से बाहर निकालेंगे तो चाकू से इसके किनारों को लूज कर लेंगे। वैसे ही अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो ये अपने आप ही किनारों को छोड़ देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ढोकले को आप कभी भी गरम गरम टिन से बिल्कुल नहीं निकालिएगा, नहीं तो जो ढोकला है वो टूट जाएगा। अब इस टिन के ऊपर हम इस तरह से थाली रखेंगे और इसे पलट देते हैं और हल्का सा टिन को हम टैप करेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम बाहर निकालेंगे। वाह, देखिए कितना बढ़िया सा ये ढोकला बनकर रेडी हुआ है और कितनी सारी इसमें जाली दिखाई दे रही है। और जब मैं इसे दबाकर साथ छोड़ रही हूँ तो ये वापस अपने शेप में आ रहा है। मीन्स की ये इंडिकेशन है कि हमारा जो ढोकला है बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से इसे हम पलट देते हैं और इसे हम कट कर लेंगे। और अब जो हमने यहाँ पर तड़का बनाकर रखा था उस तड़के को हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने पलट कर इसलिए तड़के को डाला है, आप देख सकते हैं ढोकले में जब हम बैक साइड से जब इसे टर्न करते हैं तो कितनी सारी जाली दिखाई दे रहे हैं। तो जब इस तरह से हम इस पे तड़के पे डालेंगे ना तो ये सारा तड़का जो है वो ढोकला एब्जॉर्व कर लेगा, तो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। मैंने यहाँ पर पानी वाला तड़का नहीं बनाया है, आप चाहे तो पानी वाला तड़का भी बना सकते हैं। अब मैं एक पीस आपको उठा के बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और नरम ढोकला बना है, जाली से ही पता चल रहा है। ये देखिए, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।